को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है पिछला वीडियो आपको समझ में आया होगा, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना मैं मोटिवेट होकर बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। जो टॉपिक आप कहते हैं वही टॉपिक पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप संतुष्ट हों, आपकी संतुष्टि ही हमारा ध्येय है गाइस, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक हमारा फटाफट से हमको स्टार्ट करते हैं। थंब दबा दीजिए आपका थम्स अप। प्रतिरोधों का संयोजन। पिछले वीडियो में आपने प्रतिरोध को देखा। प्रतिरोध का मतलब कि विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न करने वाले रुकावट जो बनते किस आकार के हैं दोस्तों। गाइस ध्यान दीजिएगा, ये बनते कैसे हैं, ऐसे। प्रतिरोध ऐसे होते हैं, रेजिस्टेंस। चलिए फटाफट आप कमेंट कीजिए, रेजिस्टेंस किस पदार्थ की बनाए जाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए। 3 पदार्थ है, उसमें से कौन सा नाम आप बता पाते हैं। फटाफट कमेंट कीजिए कि प्रतिरोध तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध आप जान गए, विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वाले को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है गाइस, आपको पता होगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, जिसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन में 2 प्रकार का संयोजन है। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा है समांतर क्रम। एक है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन एक इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। चलिए पहले हम पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन को। श्रेणी क्रम संयोजन क्या? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और पहले प्रतिरोध के और अंतिम प्रतिरोध के सिरों के बीच में बैटरी लगी हो। चलिए ऐसे हो सकता है आप ना समझ पाए, हम आपको विथ फिगर समझाते हैं। ये फर्स्ट प्रतिरोध है और ये सेकंड प्रतिरोध है, ये थर्ड प्रतिरोध है गाइस, ध्यान देंगे। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो। ध्यान दीजिएगा गाइज, R1 R2 R3, ये बिंदु हमारा हो गया A और B। A और के बीच में हमने प्रतिरोध लगाया, A और B के बीच में हमने प्रतिरोध लगाया। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा में क्या है? प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो और पहले प्रतिरोध तथा अंतिम प्रतिरोध के सिरों के बीच में बैटरी लगी हो। क्या लगी हो? बैटरी लगी हो गाइस, ध्यान देंगे। बैटरी लगी हो, प्लस माइनस, ये हो गई बैटरी, ये हो गई बैटरी और यहाँ लगा है कुंजी, ये कुंजी लगी है गाइस, ध्यान दीजिएगा। कुंजी, कुंजी को जब हम दबाएंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा गाइस, ध्यान देंगे। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो और पहले प्रतिरोध तथा अंतिम प्रतिरोध के बीच में बैटरी लगी हो। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा गाइस, धारा समान होती है, इसमें धारा समान प्रवाहित होती है लेकिन विभव अलग अलग होंगे। V1 V2 V3, V1 V2 और V3 है गाइस, ध्यान देंगे। ये फिगर आपका हो गया। ओम के नियम से यदि A और B के बीच में प्रतिरोध R1 R2 R3 लगे हैं तथा इनके बीच में विभिन्न अलग अलग विभव क्रमशः V1 V2 V3 हैं, तो हम करेंगे क्या? ओम के नियम से ध्यान दीजिएगा, ये समांतर क्रम को भी हम हटाते हैं, आगे देखेंगे। श्रेणी क्रम देख लीजिए आप। V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। मान लेते हैं बैटरी में प्रवाहित होने वाला विभवांतर V है, तो हम लिखेंगे सीधे V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट में V1 V2 और V3 का मान रखने पर V बराबर IR, ओम के नियम से, ओम
के नियम से गाइस ध्यान देंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ क्या रखेंगे? ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू आई आर, फिर आई आर वन, फिर आई आर टू, उसके बाद आई आर थ्री। ये मान हमने यहाँ से लिया है, ध्यान दीजिएगा। आई रहने दे रहे हैं, आर भी, आई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ध्यान दीजिएगा, आई से आई कट जाएगा गाइज, आई से आई कट जाएगा, सीधे हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अर्थात श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा, सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं गाइस, ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा हो और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ा हो और प्रथम प्रतिरोध तथा अंतिम प्रतिरोध के बीच में बैटरी लगी हो। तो इस प्रकार जो प्रवाहित धारा आपका I समान है और तीनों में अलग अलग विभवांतर बह रहे हैं, विभवांतर लगे हैं फिलहाल। तो ये हो गया ओम के नियम से विभव फर्स्ट आई आर वन, विभव सेकंड आई आर टू, विभव थ्री आई आर थ्री, और ये तुल्य विभव हो गया V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर समीकरण नंबर 2 से आप मान सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से आई आर इक्वल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई आर यहाँ हाई है, आई यहाँ से ले लिए कॉमन हो गया आर वन आर टू आर थ्री, आई से आई कट गया, अतः आर इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा हम आपको बताते हैं, चलिए अब हम आपको बताते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन का ध्यान देंगे। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसमें गाइस ध्यान देंगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो और इन दोनों बिंदुओं के बीच में बैटरी लगी हो, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलिए देखते हैं गाइस फटाफट। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो और इन दोनों के बीच में बैटरी लगी हो। क्या लगी हो गैस? बैटरी लगी हो। ध्यान दीजिएगा, ये प्लस ये माइनस हो गया बैटरी। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का प्रथम बिंदु और दूसरा बिंदु सभी एक साथ जुड़े हों। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक बिंदु से तथा प्रथम प्रतिरोध एक बिंदु से, और ये R2 हो जाएगा, R1 R2 R3। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो और इन दोनों सिरों के बीच में क्या लगी होगा? इस बैटरी। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। सब में विभव समान है, ध्यान दीजिएगा, आपकी बार विभव समान है। प्रतिरोधों के संयोजन में एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान थी, धारा I इक्वल था, और समांतर क्रम संयोजन में V इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ विभव समान है, विभव समान है। चलिए आगे देखते हैं, परंतु धाराएं अलग अलग हैं। धाराएं इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें गाइज I3 है। चलिए अब हम देखते हैं, मान लिया A व B के बीच में प्रतिरोध R1 व R2 तथा विभवांतर V है और इनके बीच या इनके सिरों में लगने वाली धाराएं, बहने वाली धाराएं I1 I2 व I3 हैं। तो इस प्रकार हम लिखेंगे ओम के नियम से I इक्वल टू I1 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा ओम का नियम यह है V बराबर IR
अगर यहाँ से आई निकालते हैं तो V बाई आर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा V बाई आर। तो I1 इक्वल टू V बटा R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3, ध्यान देंगे। अब हम निकालते हैं कुल धारा। कुल धारा का मान I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ओम का नियम है I इक्वल टू V बटा R, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब क्या करेंगे, I1 I2 I3 का मान रखने पर, जब मान हम रखेंगे I इक्वल टू क्या मान होगा, ध्यान दीजिएगा V बटा R, V बटा R गाइज, और ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 और प्लस V बाई R3। अब हम V ले लेंगे कामन गाइज, ध्यान दीजिएगा, V ले लेंगे कामन, V को कामन ले लेंगे ऊपर से 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ध्यान देंगे V से V कैंसिल हो जाएगा। सिंपल लिखेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3। यहाँ देखेंगे गाइज आपका निकल गया। समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है जो समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने फिगर देखा, और यह है प्रतिरोधों के संयोजन का डेरिवेशन गाइस, ध्यान दीजिएगा। समांतर क्रम संयोजन आपका हो गया। उम्मीद है, आई होप आपको प्रतिरोधों का संयोजन समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी छोटे हम बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, सुविधा हो, बार बार आप पढ़ सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने चाहने वालों को भेज दीजिए, और हमारा कमेंट ना भूलें, प्रतिरोध तार किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, ये कमेंट जरूर आप करेंगे। फटाफट कमेंट करेंगे। जय हिंद।